बड़ों का आशीर्वाद। सुन, अब कोई बहाना नहीं, तुझे आना ही है। सुमित आर्मी ऑफिसर बन गया है, उसे आशीर्वाद नहीं देगी? दूंगी, क्यों नहीं दूंगी। मेरे सामने ही तो वह चलना बोलना सीखा है। लेकिन रंजू, मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि उधर से आवाज़ आई, लेकिन छोड़। और ठीक है बाबा, मैं आ रही हूँ। अब तो खुश। मुस्कुराते हुए मैंने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। मेज पर रखी फ्रेम में लगी फ़ोटो को देखकर मैं सोचने लगी, समय भी न कैसे बीत जाता है। कल तक तो मैं और रंजू फ्रॉक पहनकर स्कूल जाते थे, और आज उसका बेटा। मेरे और रंजू की दोस्ती तो पूरे स्कूल में प्रसिद्ध थी। उन दिनों साथ पढ़ने, साथ खेलने और एक दूसरे का टिफ़िन छीनकर खाने का आनंद ही कुछ और था। 9वीं के बाद हम दोनों ने ही होम साइंस लिया। 11वीं उन दिनों 12वीं की कक्षा नहीं होती थी। उसके बाद उसके पापा का तबला दूसरे शहर में हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर का कोई अंग कट गया हो। पत्रों के माध्यम से हमारे बीच संपर्क बना रहा। बीएससी होम साइंस कंप्लीट होते ही उसकी शादी हो गई। पत्र में वह अपने पति और ससुराल की बहुत तारीफ करती थी। फिर वो एक बेटे की माँ बनी। उसने पत्र में लिखा कि वह बहुत खुश है, बेटा अब स्कूल जाने लगा है। फिर मेरी शादी हो गई। मैंने उसे अपना नया एड्रेस दिया। धीरे धीरे उसके पत्र की लंबाई कम होने लगी। 3 पेज की जगह 1 पेज ही वह अपनी बातें खत्म करने लगी। बेटे की बात लिखती, लेकिन पति की चर्चा नहीं करती। एक दिन उसका पत्र आया जिसमें उसने लिखा कि वो अपने पति से तलाक ले रही है। पढ़कर मैं चकित रह गई। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, फिर अचानक तलाक। पूछने पर पहले तो वह टालती रही, लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी। फिर 5 पन्नों का उसका पत्र आया जिसमें उसने लिखा कि कुछ दिनों से मैं सिद्धार्थ के व्यवहार में बहुत खराबन महसूस कर रही थी। मैं कुछ भी पूछती तो वो या तो चुप रहते या फिर मुझ पर झुंझलाने लगते। कुछ तो बात है, पर क्या, मैं समझ न पा रही थी। 4ठी कक्षा में पढ़ने वाला सुमित भी अपने पिता के नकारात्मक स्वभाव को देखकर असमंज में था। उसके चेहरे से मासूमियत गायब होने लगी थी। तब एक दिन मैंने उनका हाथ पकड़ पूछ ही लिया कि क्या बात है, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जो आप इतने खींचे खींचे रहते हो। तब उन्होंने बताया कि उनका दिल कहीं और लग गया है। पहले तो मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन फिर इस सच को स्वीकार मेरे लिए जहर पीने के समान था। मैंने उन्हें समय दिया कि शायद वो घर लौट आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझसे तलाक लेकर उससे विवाह करना चाहते थे। टूटी हुई रस्सी और टूटा हुआ रिश्ता गांठ के सहारे ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सकता है सखी। बस आपसी सहमति से तलाक हो गया। अब मैं और सुमित ही एक दूसरे के सहारे हैं। उसका पत्र पढ़कर तो मेरी इच्छा हुई कि अभी जाकर उससे मिल लूं, लेकिन गृहस्थी की जिम्मेदारी में उलझकर रह गई थी मैं। कुछ साल के बाद उसने लिखा कि सुमित 10वीं में आ गया है। मैं भी कुछ काम करने लगी हूँ। पढ़कर मुझे अच्छा लगा कि उसने खुद को संयत कर लिया है। फिर एक दिन उसने पीसीओ से मुझे फ़ोन किया कि सुमित आर्मी ज्वाइन कर रहा है। वर्षों बाद उसकी आवाज़ सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। आज उसका बेटा आर्मी ऑफिसर बन गया है, तो मुझे उसे आशीर्वाद देने जाना ही था। पति को मित्र की बेटी के विवाह में जाना था, इसलिए रंजू से मिलने मैं अकेली ही चली गई। उसके 2 कमरे के प्लॉट में व्हील चेयर पर बैठी उसकी सास को देखकर मेरा मन कसलाव से हो गया। बेटा दागबाज निकला और खुद मेरी सहेली की छाती पर मूंग दल रही है। अपने गुस्से को पीते हुए मैंने उन्हें प्रणाम किया तो उन्होंने सुखी रहने का आशीर्वाद दिया, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। दिन भर तो लोगों का तांता लगा रहा।
सुमित के मित्र उसे बधाई देने आ रहे थे। साथ ही उसकी दादी को भी प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद ले रहे थे। डिनर के बाद हम दोनों को एकांत मिला। शांति से बैठे तो उसकी सास के लिए जो मेरे मन में कड़वाहट थी मैंने उगल दी। ये तूने सास नाम की घंटी क्यों अपने गले में बांध ली है? पतिदेव ने क्या सितम बढ़ाए थे? जो अब सुनकर वह मुस्कुराई, जैसे जानती थी कि मैं ऐसा ही कुछ कहूँगी। फिर मेरे हाथों को अपने हाथ में लेती हुई बोली, जानती है, सिद्धार्थ के व्यवहार से मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। तब अम्मा जी ने ही मुझे संभाला था। सिद्धार्थ को वापस लाने की कोशिश भी की थी उन्होंने, लेकिन तब पापा जी ने मेरे और सुमित के सिर पर अपना हाथ रखते हुए कहा था, सिद्धार्थ को नहीं रहना है, ना रहे पर बेटा हम तो हैं ना। उनको शब्द से मेरा मनोबल बढ़ गया। मैं तो एक कमरे में रह रही थी। इस फ्लैट को उन्होंने ही दिलवाया था। वो दोनों जब भी यहाँ आते तो सुमित को बहुत आशीर्वाद देते। एक दिन मुझे मालूम हुआ कि सिद्धार्थ अब अम्मा से मिलने नहीं जाते। बेटे का बिछोह तो हर माँ बाप के लिए दुखदाई होता है। तब मैंने सोचा, मनमुटाव तो मेरे और सिद्धार्थ के बीच है, इसमें अम्मा पापा जी को क्यों पीसे। सुमित को पिता का आशीर्वाद न मिला ना सही, लेकिन दादा दादी के प्यार व आशीर्वाद से वो भला क्यों वंचित रहे। तभी मैंने उन्हें अपने साथ रखने का फैसला कर लिया। अम्मा तो मेरे गले लगकर बहुत रोई थी और पापा जी वो तो निस्बत थे। अम्मा ने तो यहाँ आते ही खुद सब संभाल लिया। मैंने मुझे बैठा लिया। उन्होंने मुझे फिर से हंसना बोलना सिखा दिया। सुमित तो दादाजी के पास ही बैठा रहता। पापा जी से देशभक्ति और बहादुरी के किस्से सुनकर ही उसके अंदर आर्मी ज्वाइन करने की इच्छा जागी थी। तेरे मम्मी पापा? मैंने पूछा। वो बोली, उन्होंने तो मुझे बहुत सपोर्ट किया, जानती है अम्मा जी के आगे ने, पर कईयों ने तो मुझे पागल कहा था। तब मेरी मम्मी ने कहा था, मेरी बेटी घर में बड़े बुजुर्ग के रहने से बरकत होती है, बच्चों में अच्छे संस्कार आते हैं और उनका आशीर्वाद भगवान का प्रसाद होता है। तेरी एक नंद भी है ना, शायद तुझसे बड़ी हो वो। तब रंजू बोली, हाँ परमिला जी जब भी आती हैं तो मुझे सुखी रहने का और अपने भतीजों को अच्छा इंसान बनने का आशीर्वाद जरूर देती हैं। अपने अंतिम समय में पापा जी मेरे सिर पर अपना हाथ रखते हुए बोले थे, रोती क्यों है? तुम्हें आशीर्वाद की कमी नहीं होगी, पर मिला है ना। जानती है अम्मा जी तो बहुत फुर्तीली थी, पापा जी से तेज चलती थी। उनके जाने के बाद से ही ये बुझी रहने लगी थी। एक दिन बाथरूम से बाहर आ रही थी कि पैर फिसल गया। बस तभी से इन्हें चलने में तकलीफ होने लगी और उन्हें पहिए वाली गाड़ी का मोहताज होना पड़ा। अरे ये तो वो बोलती जा रही थी और मैं सुनती हुई एकटक उसे देखते जा रही थी। मैंने उसकी सास के बारे में कितना गलत सोचा था। मुझे खुद पर शर्म आने लगी थी। उस दिन एक बात तो मुझे समझ आ गई थी कि बड़ों का आशीर्वाद पाकर कितना इंसान बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को भी हंसकर पार कर देता है। अरे तेरे से बात करने में अम्मा जी को दवा खिलाना तो मैं भूल ही गई, अभी आती हूँ। वह सास के कमरे में चली गई। अगली सुबह मैंने सुमित को आशीर्वाद दिया और उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैंने उससे कहा कि जीवन और अनुभूमि में कोई भी परेशानी आए तो घबराना नहीं, उनका डटकर मुकाबला करना। फिर मैंने रंजू की सास के पैर छुए, मन ही मन क्षमा मांगी और फिर उनसे आशीर्वाद लेकर मैं वहाँ से चली गई। तो दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।